हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार ऐसा हुआ, कहीं पर एक इंसान था कि उसके पास एक गधा था और गधा था वो हर बार जो अपना काम था वो गधे के ऊपर ही किया करता था और उसका काम था ज़मीन में से मिट्टी निकाल कर उसको गधे के ऊपर रख कर कहीं पर जाकर उसको लोगों को बेचता था। तो ऐसे एक बार नहीं, हर बार वो ऐसे किया करता था। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो कहीं पर ज़मीन में से मिट्टी निकाल रहा है और वो खड्डा खोदा हुआ उसने, और खड्डा और भी नीचे खोदता हुआ जब वो चला गया तब ऐसा हुआ कि उसको एक काफ़ी चमकदार एक पत्थर मिला जो ज़मीन में गाड़ा हुआ था। अभी वो इंसान था, वो अनजान था कि ये पत्थर है क्या, जबकि वो पत्थर एक बहुत ही महंगा और काफ़ी मूल्यवान वो हीरा था। लेकिन उसको समझ में नहीं आया था। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को, उस हीरे को उठाया, उसके अंदर एक रस्सी डाल दी और उसको उठाकर उसने गधे के गले में डाल दिया। अब वो ऐसे ही अपने गधे को लेकर वो घूमता रहा। एक बार ऐसा हुआ, एक दुकानदार था। तो जब वो दुकानदार के पास गया सामान लेने के लिए, तभी दुकान वाले ने देखा कि इसके पास जो गधा है, गधे के गले के पास एक चमकदार पत्थर है। तो उसने पूछा, भाई ये पत्थर, उसने बताया भी ऐसा ऐसा है कि मुझे पत्थर ये कहीं से मिला है तो मैंने इसको अपने गधे के गले में डाल दिया। अभी वो दुकानदार था, वो भी तो अनजान था, उसको भी नहीं पता कि ये पत्थर है क्या, इतना बेशकीमती है, मूल्यवान है। तो उसने बोला, आप बेचना चाहोगे? उसने बोला, कितने में? उसने बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 5 रुपये दे देता हूँ। तो उसने बोला, ठीक है, आप मुझे 5 रुपये दे दो। अभी उसने, जो गधे का मालिक था, उसने सोचा ये कौन सा मेरे किसी काम का है, लेकिन 5 रुपये मिल जाएंगे तो चलो घर का गुजारा अच्छे ढंग से चल जाएगा। तो उसने वो पत्थर उसको बेच दिया। तो जो दुकानदार था उसने उस पत्थर को लिया और जो उसका तराजू था उसने तराजू के पास उसको बांध कर रख दिया। अभी उसमें काफ़ी चमक थी, अभी लोग वहाँ पर आया करते थे, उनको देखा करते थे, तो उसको भी अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक जो हीरो की जांच करने वाला था, परख करने वाला था, पारखू था जो, तो वो जिसको जौहरी बोलते हैं, वो आया। उसने देखा, अरे ये कैसा इंसान है, इतना महंगा, इतना मूल्यवान और बेशकीमती हीरा इसके पास है, इसको पता तक नहीं है। तो उसने पूछ लिया उसको, भाई ये कैसे है, ये जो पत्थर टांगा है, ये पत्थर कहाँ से मिला? तो उसने बोला कि मेरे पास एक इंसान आया था तो उससे मैंने मोल ले लिया इसको। तो उसने बोला, ठीक है, आप इसको बेचना चाहोगे? उसने बोला, ठीक है, मैं बेच देता हूँ। बोला, कितने में? बोले, मुझे 10 रुपये दे दो। उसने बोला, नहीं, मैं तेरे को 7 रुपये दे देता हूँ। उसने बोला, नहीं, इतने कम में मैं नहीं बेचने वाला। अभी जो जौहरी था, जिसको इसकी नॉलेज थी, वो वहाँ से निकल गया। उसने सोचा, चलो मैं कल आऊँगा तो मैं इससे लेकर चला जाऊँगा। अभी देखो, ऐसा हुआ कि उस दुकान वाले के पास शाम के वक्त एक और जौहरी आ गया सामान लेने के लिए। जब उसने देखा, अरे ये तो बहुत मूल्यवान है, ये तो बहुत बेशकीमती हीरा है और ये किसी किसी के पास है। तो उसने सोचा, उसने बोला, भैया ये बेचना चाहोगे? उसने बोला, हाँ मैं बेचना चाहूँगा। तो उसने उससे 10 रुपये मांगे दुकान वाले ने। तो उसने बड़ी खुशी के साथ उसको 10 रुपये दे दिए और वो लेकर चला गया। अगली सुबह जब वो जौहरी इस दुकान वाले के पास चला गया, तो दुकान वाले के पास चला गया, उसने बोला, भाई वो पत्थर कहाँ है? उसने बोला, मैंने तो वो बेच दिया। बोले, कितने में? बोले, 10 रुपये में बेच दिया। तो वो जो जौहरी था वो दुकानदार के ऊपर गुस्सा करने लगा। बोला, तू बेवकूफ़ है, तेरे में समझ नहीं है, तुझे अकल नहीं है, ऐसा है वैसा है। अरे वो पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था।
और बहुत महंगा था और बेशकीमती था, तुझे समझ नहीं है, ऐसा वैसा काफ़ी उसने बोलना शुरू कर दिया। अभी वो दुकानदार बहुत ध्यान के साथ उसकी बात को सुन रहा था, और जब वो चुप हो गया उसने बोला, मेरे से बेवकूफ़ तो बड़े आप हो, अगर मैं मूर्ख हूँ तो महामूर्ख आप हो। उसका कारण ये कि वो पत्थर हीरा था, वो तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आप तो जानते थे। तो जब मैंने आपको अनजाने में 10 रुपये मांगे, आपको मालूम है कि उसकी कीमत लाखों में थी, तो आपने फिर 10 रुपये क्यों नहीं दिए मुझे? अभी देखो, उस इंसान ने ऐसा सोचा कि चलो मैं कल लाऊंगा। एक तो उसके अंदर लालच आ गया, एक उसके अंदर आलसपना आ गया। अभी देखो, वो पत्थर उसके हाथ से निकल गया। लेकिन बाइबल में एक वचन लिखा है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा एफएसियों उसका 5 अध्याय उसके 16 वचन से। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो जहाँ पर देखो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अवसर को बहुमूल्य समझो, मतलब जो इंसान को मौका मिलता है उस मौके को कभी भी हाथ से मत जाने दो। तो देखो, उस जौहरी के पास एक मौका था कि वो 10 रुपये की वस्तु खरीद कर उसको लाखों में बेच सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपने हाथ से वो मौका जाने दिया। उसने अपने हाथ से वो बात जाने दी। उसने, एक तो उसके अंदर लालच आ गया, कोई बात नहीं, अगर मैं 7 बोआ तो 8 का ले लूँगा, 9 का ले लूँगा, लेकिन उसने अपने हाथ से जो सामान जाने दिया। तो देखो, बाद में जब वो ख़रीदने गया तब उसके पास मौका नहीं था। तो मौका इंसान को मिला, लेकिन उसने उसका फ़ायदा नहीं लिया। तो ऐसे ही एक वचन लिखा है बाइबल में, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। एक वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 44 वचन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। अभी देखो, यहाँ पर लिखा है बाइबल के वचन में कि स्वर्ग का राज्य, यहाँ पर स्वर्ग के राज्य की बात हो रही है। स्वर्ग का राज्य एक ऐसा है कि जो छिपा हुआ धन है, और जब किसी इंसान को उसके बारे में पता चला तो इस इंसान ने क्या किया, अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और जाकर उस उस खेत को खरीद लिया, उसने मोल ले लिया। अभी ये बात हो रही है स्वर्ग के राज्य की। तो आज मसीह के पीछे चलने वाले लोग, जिनको इस बारे में पता चल चुका है कि प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत काल का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाले हैं, तो वो लोग कभी भी समझौता नहीं करते। वो लोग तुरंत फैसला लेते हैं, वो लोग तुरंत आज्ञाकारी करते हैं, वो लोग तुरंत परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जीवन जीना शुरू कर देते हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ये मौका हाथ से जाने नहीं देते। अभी देखो, मान लो कोई इंसान ऐसा है कि जिसको पता चल जाए एक ऐसा खेत है, एक ऐसी ज़मीन है, यहाँ पर 10 करोड़ का सोना छुपा हुआ है, और जो छुपी हुई चीज़ होती है ना, वो किसी को दिखाई नहीं देती, सभी लोगों को वो दिखाई नहीं देती। अगर मान लो किसी को पता चल गया कि 10 करोड़ का सोना वहाँ पर छुपा हुआ है, अगर वो इंसान उस खेत को खरीदना चाहे, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा? अरे वो अपना घर बेच देगा, अपने जिसके पास जो सोना चांदी होगा सब कुछ बेच डालेगा, घर में जो फर्नीचर होगा सब कुछ बेच डालेगा, जैसे कैसे सब कुछ बेचकर पूरा पैसा करेगा वो। अगर उसकी कीमत 30 लाख रुपए है या 40 लाख रुपए है, तो उसके पास चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ उस खेत को खरीदने के लिए, जबकि उसको उस खेत के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, खेत के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, ना उसकी ज़मीन में इंटरेस्ट है। उसको इंटरेस्ट किस में है? उसको इंटरेस्ट है सिर्फ जो उसमें छुपा हुआ खजाना है, जो उसमें छुपा हुआ धन है, जो छुपा हुआ वहाँ पर सोना है, उसमें इंटरेस्ट है। तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ देगा, वो अपना सब कुछ बेच डालेगा। और कभी भी जो छुपी हुई चीज़ होती है वो कभी भी किसी को भी, सभी को दिखाई नहीं देती। तो मान लो जो खेत में छुपा हुआ है, ना जाने कितने लोग वहाँ पर जाते होंगे, तो क्या सभी को दिखाई देगा? तो छुपा हुआ खजाना, छुपी हुई चीज़ किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन जिसको पता चल गया कि जहाँ पर 10 करोड़ का सोना है और है ही, तो वो क्या करेगा? अरे उस खेत में चाहे उसका इंटरेस्ट नहीं है,
लेकिन वो सोने में इंटरेस्ट रखेगा और सोना प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बेच डालेगा। तो क्या वो इंसान आलसपना करेगा? क्या इंसान लापरवाही करेगा? क्या इंसान देरी करेगा? अरे वो घर पे आएगा, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बात करेगा, अरे कितना कितना पैसा तुम्हारे पास, अरे कितना सोना है घर में, अभी मेरा घर कितने का बिक जाएगा, मेरे पास अगर 2 व्हीलर है तो कितने की बिक जाएगी, अगर गाड़ी है तो कितने में बिक जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ करेगा। और वह जल्दी जल्दी यही करेगा कि बस ये खेत मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। फिर चाहे उसकी कीमत 20 लाख हो, चाहे 30 लाख हो, तो वो पूरा पैसा कर लेगा और जाकर वो उसको पैसा देगा और खेत को खरीद लेगा। अब जब खेत उसने खरीद लिया तो वो खेत का मालिक हो गया। तो देखो, जो इंसान कुछ प्राप्त करना चाहता है, अगर जो इंसान कुछ लेना चाहता है, तो वो ऐसे दौर में कभी भी वो देरी नहीं करेगा, कभी भी वो मतलब इस अवसर को, इस समय को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। देखो, जौहरी को पता चल गया था, लेकिन उसने क्या किया? आलसपना कर दिया। उसने क्या किया? उसने लालच कर लिया थोड़े से पैसों का। अभी थोड़े से पैसों के कारण उसके हाथ से कितना बड़ा खजाना चला गया, बेशकीमती हीरा चला गया। अरे बहुत अनमोल जो हीरा था वो हाथ से चला गया, और तो और जो कई लाखों में उसकी कीमत थी वो हाथ से चला गया। अभी उसके पास क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा, पश्चाताप था उसका। तो अभी क्या उसका फ़ायदा होने वाला था उसको? लेकिन देखो, प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि मैं बाइबल से पढ़ूँगा अफसियाँ उसका 5 अध्याय उसके 16 वचन को, अवसर को बहुमूल्य समझो। देखो, जो मौका प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो जीवन दिया है, इसको बहुमूल्य समझो, अपने हाथ से मत जाने दो। तो इसी जीवन में रहकर आपको अपने पापों की क्षमा लेनी है। इसी जीवन में रहते हुए आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को लेना है आपको। अगर आप आज ऐसा करोगे तो जो आपको समय परमेश्वर ने दिया है, तो वो समय आपके लिए बहुमूल्य होगा। वरना मरना तो सभी को है, तो मरने के बाद इंसान वो नरक में जाकर वहाँ पर पश्चाताप करे, वहाँ पर कुछ बोले, तो क्या उसके लिए कुछ होने वाला है? वहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अवसर को अपने हाथ से मत जाने दो। और अवसर तभी हाथ से निकलता है जब इंसान वो आलसपना करता है। अवसर तभी, मौका इंसान के हाथ से तभी जाता है जब इंसान वो लापरवाह हो जाता है। इसलिए आलसी मत बनो और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओ। और आज से ही जो मौका आपको मिले परमेश्वर के काम के लिए, उसको कभी भी अपने हाथ से मत जाने दो। तो एलिया ने अलीशा का अभिषेक किया था, तो देखो अलीशा ने तुरंत अपना सब कुछ छोड़ दिया और एलिया के पीछे पीछे उसने चलना शुरू कर दिया। उसका सेवक बनकर, उसका दास बनकर, उसका नौकर बनकर उसने सेवा की। और उसके बाद देखो, लगातार उसके बाद साथ चलने में उसके बाद उसको क्या मिला? 2 गुना क्या मिल गया उसको? 2 गुना उसको सामर्थ्य मिला। जो आत्मा एलिया के ऊपर काम करता था, उसी आत्मा का 2 गुना मतलब डबल मसा अलीशा के ऊपर आ गया। पतरस जब अपने साथियों के साथ समंदर किनारे आकर अपने जाल को साफ कर रहा था, जब उसके पास मछली नहीं थी, तो प्रभु यीशु मसीह के कहे के अनुसार जब उसने जाल डाल दिया समंदर में, तो उसके पास ढेर सारी मछली आ गई। ढेर सारी मछली आई और देखा, पतरस ने सोचा होगा, उसके साथियों ने सोचा होगा, अरे जब से हमने काम शुरू किया है तब से लेकर आज तक इतनी मछली हमने कभी पकड़ी नहीं है, इतनी मछली कभी हमने नहीं पकड़ी। तो देखो, उन्होंने जान लिया और तभी उन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। और फिर देखो, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पतरस, तेरे ऊपर मैं मेरी मंडली बनाऊंगा। और देखो, बाद में पतरस और उसके साथी लोगों ने कितना काम किया परमेश्वर का। आज उनकी बदौलत ही पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह का नाम फैला हुआ है। तो देखो, पतरस ने वो मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। जो अवसर पतरस को उसके साथी लोगों को मिलता गया, उन लोगों ने उस अवसर को पकड़ लिया और उसके अनुसार उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो आपको भी, मुझको भी, हम सभी को परमेश्वर यही सिखाते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो, बाद में पछताना पड़े। उससे अच्छा है तो कि जो आपको मौका मिला, जो आपको अवसर मिला है, वो आपके लिए बहुमूल्य है। और हो सकता है ऐसा अवसर, ऐसा मौका आपको दोबारा ना मिले।
तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।